ये जागोड़ा गांव है, जहाँ पर बीरज का एक स्थान है, जहाँ पर यहाँ से 2 बच्चे गए थे दर्शकों। वो वहाँ गए, चंबल का पानी का बहाव तेज आया, वहाँ पर खड़े रहे, बचाया नहीं गया। ये वह परिवार हैं, ये वह पिताजी हैं जिसने अपने 2 जवान बेटों को खोया है। शायद इनके स्थान पर हम होते तो कितना दर्द हमको होता, ये सोचने योग्य बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है। बचाया क्यों नहीं गया, क्या कारण रहा? आज यहाँ पर बहुत सारे समाज के व्यक्ति आए हुए हैं, उस दुख को, उस सदमे को जिसे कोई सहन नहीं कर पाता है। मुलाकात सीधी सीधी आपको करवाते हैं। और इनके पिताजी हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? भीमराज। भीमराज। क्या नाम था? बच्चों के नाम बताओ। धर्मेंद्र देवकीनंदन। अच्छा, धर्मेंद्र और देवकीनंदन। हाँ, धर्मेंद्र देवकीनंदन। क्या उम्र रही होगी उनकी? 22 साल बड़े वाले की, 19 साल छोटे वाले की। तो ये कब की घटना है? ये सोमवार की है। सोमवार। कितने दिन हो गए आज? आज 7 दिन हो गए। 7 दिन आज हो गए। 7 दिन आज तो हो गए। उनकी बॉडी मिल गई? बॉडी मिल गई दोनों की कब मिली? एक की तो काल चढ़ाई जी लगाई जो दाग रही कि वो खाना खाई दिन जो 16 तारीख का। तो वहाँ पर कैसे वो जल में खड़े रहे, उनको बचाने के लिए समय लगा कुछ? 2-2.5 घंटा था वहीं खड़े रह जाओ। अच्छा। तो वहाँ ने कि बचाओ बचाओ, कोई ना आया बचा पाना वहीं। अच्छा। हाँ, पुलिस वाला भी वहीं खड़ा जा, प्रशासन भी वहीं जो, पर कोई ना बचाया कोई ना। हाँ, प्रशासन वहीं था। प्रसाद वहीं तब जागते रहे, पुलिस वाले जाते रहे, वीडियो बनाते रहे, पर बचाया कोई नहीं। हाँ, कोई टीम नहीं आई वहाँ का बचाने के लिए, खेला जा। रेस्क्यू टीम भी नहीं आई कोई आपका क्या बचाने नाम के है? लिए। मेरा कोमल किशोर है। आपके क्या रिश्तेदार लगते हैं? ये हमारे बियाई सगे हैं। जैसा गए। हाँ, तो ये हादसा जो हुआ है उसमें क्या प्रशासन की लापरवाही रही है? प्रशासन की लापरवाही, वो जागते रहे, कोई रेस्क्यू टीम नहीं बुलाया उन्होंने टाइम पे। 2.5 घंटे तो अभी तक तो सरकारी आदमी आपके पास आ गए होंगे। नहीं आया अभी तक, यहाँ कोई भी नहीं आया, कोई ने भी अभी तक संभाल भी नहीं सरकार ली। की सहायता राशि की घोषणा की आपके कोई लिए? भी नहीं, कोई सहायता राशि नहीं आई, कोई भी किसी ने भी अभी तक मदद नहीं की। कोई प्रशासन नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, हाल चाल बूझने भी नहीं आया। अरे क्या उम्र रही होगी उन दोनों बच्चों की? एक की तो 22 साल थी, एक 19 साल थी। अलकुल जी जरूर आए थे, हमारे खेतों के चेयरमैन साहब है पूर्व, वो जरूर आए थे हमारे यहाँ। ढांढस बताया, मदद की? हाँ, ढांढस बताया था उन्होंने, और नहीं आए? और कोई भी नहीं आया सर। अब इसके तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, 2 ही बच्चे थे, आगे पीछे कोई नहीं है इसके। आगे पीछे भी कोई नहीं। माता जी का इनकी 2 बेटे हैं जो कि अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछुड़ गए हैं। पानी के तेज बहाव में जो बहते, ये उनकी माँ है। कोई भी ये बड़े भाई हैं उनके। क्या नाम है आपका और जानकारी दो? परशुराम। परशुराम मेरा नाम है। और वहाँ बच्चे वहाँ खड़े हुए थे नदी के बीच में, पूरा वो पुलिस वाले सब वहीं थे, पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं की। अगर चाहते तो हेलीकॉप्टर से वो बाहर ला सकते थे उसको। क्या? तो आपके छोटे भाई के लड़के? हाँ, मेरे छोटे भाई के लड़के हैं। 2 ही लड़के थे? 2 ही लड़के हैं बस, 2 ही बच्चे हैं। चिराग बुझ गए दोनों? हाँ, चिराग ही बुझ गया साहब। बेटे और इनकी एक बेटी भी है? नहीं है, 2 ही बेटे? 2 ही बेटे हैं साहब, लड़की भी नहीं है, दोनों ही बच्चे हैं बस। सरकार इसके कोई लोग आए सहायता राशि के लिए? कहा नहीं आए साहब, नहीं आए कुछ। कोई नहीं आए हाँ, सहायता राशि के लिए? कोई नहीं आए। देख रहे हो आप, सुन रहे हो, ये सीधा संवाद उनसे किया जा रहा है जो मृतक परिवार के सदस्य हैं। ये भाई, घर में और कोई है भी नहीं। ये बड़े भाई हैं उनके। क्या नाम है आपका और जानकारी दो? परशुराम। परशुराम मेरा नाम है। और वहाँ बच्चे वहाँ खड़े हुए थे नदी के बीच में, पूरा वो पुलिस वाले सब वहीं थे, पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं की। अगर चाहते तो हेलीकॉप्टर से वो बाहर ला सकते थे उसको।
क्या? तो आपके छोटे भाई के लड़के, हाँ मेरे छोटे भाई के लड़के हैं, 2 ही लड़के थे, 2 ही लड़के हैं, बस 2 ही बच्चे हैं। चिराग बुझ गए दोनों। हाँ चिराग ही बुझ गया साहब। बेटे और इनकी एक बेटी भी है? नहीं है, केवल 2 ही बेटे? 2 ही बेटे हैं साहब, लड़की भी नहीं है, दोनों ही बच्चे हैं बस। सरकार के कोई लोग आए सहायता राशि के लिए? कहा नहीं आए साहब, नहीं आए कुछ। कोई नहीं आए हाँ सहायता राशि के लिए? कोई नहीं आए। देख रहे हो आप, सुन रहे हो, ये सीधा संवाद उनसे किया जा रहा है जो मृतक परिवार के सदस्य हैं। ये भाई हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। सर परिचय दीजिए और इस घटना के बारे में। मैं राम कैलाश मेघवाल, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो निमोदा चंबल नदी में जो हादसा हुआ है उसमें सबसे पहले तो ये सुनने में आया है कि जब भी चंबल की नदी के गेट खोले जाते हैं तो आसपास के गांवों में इतला की जाती है कि भाई चंबल के गेट खुले हैं, आप सतर्क हो जाए, परंतु इस प्रकार की कोई सूचना गांव वालों को नहीं दी गई। दूसरी बार जब वो लोग एक चट्टान पे खड़े रहे, वह बचाने के लिए गुहार करते रहे, जो वहाँ पर SHO वहाँ पर खड़े थे, तहसीलदार वहाँ था, परंतु गांव वालों ने भी कोशिश की भाई हम बचाएं, उनको भी बचाने नहीं दिया। और कुछ प्रशासन ने भी आगे संपर्क नहीं किया। यदि संपर्क किया होता तो 2-2.5 घंटे तक जो वह बीच में चट्टान पे खड़े थे, यदि हेलीकॉप्टर भी मंगाया जा सकता है। और जो NDRF की जो टीम गई वो भी बिना हथियार के गई, क्योंकि वहाँ जो गाड़ी गई थी उसमें कोई पेट्रोल नहीं था, और पेट्रोल की नहीं होने की वजह से उस गाड़ी को मतलब उनको बचाने के लिए प्रयोग नहीं लिया। निमोदा जाकर तो पेट्रोल लाए तो 1 घंटा लग गया। यदि समय रहते हुए पेट्रोल उनमें होता तो उनको बचाया जा सकता था। दूसरी बात, जो ऐसी वर्ग का आदमी है, जिस प्रकार से कनवास में जो आपसी रंजन के द्वारा जो हत्या हुई, उसमें तो हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर ने ऑन स्पॉट 50 लाख की सहायता देते हुए और एक व्यक्ति को नौकरी देने का मतलब नौकरी दी गई, आश्वासन दिया। इसी प्रकार से दरबीजी में एक माली समाज की सुमन समाज की एक महिला को दुर्घटना में मृत्यु हुई। ऑन स्पॉट वहाँ के जो जिलाध्यक्ष से प्रेम गोचर वगैरह वहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने 4.5 लाख रुपए दिए। परंतु जो SC समाज के जो लोग हैं, जो इस प्रकार का हादसा हो गए, परंतु आज दिन तक भी प्रशासन, हम शुक्रवार को हम निमोदा भी गए थे और तहसीलदार से भी मिले थे, तहसीलदार से भी हमने बात की थी और हमने अल्टीमेटम दिया है कि सोमवार तक यदि किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाती जाती है तो मंगलवार को सर्व समाज के लोग और SC समाज के लोग वहां पर चक्का जाम भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समय रहते हुए इन जो हादसे में जो शिकार हुए उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनको आर्थिक सहायता 10 लाख रुपए कम से कम प्रति परिवार को, प्रति व्यक्ति को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि इनके जो अभिभावक हैं वो मतलब उनको संबल मिल सके और आगे अपना जीवन गुजारा कर सके। मेरा तो यही निवेदन है कि आने वाले मंगलवार को जो हमने अल्टीमेटम दिया है कि यदि प्रशासन किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं देता है तो सभी सर्व समाज और SC के समाज जितने भी हैं वो मंगलवार को इसकी सूचना हम कर देंगे और मंगलवार को SDM कार्यालय में धरना प्रदर्शन होगा, उसमें शामिल होंगे। और समय रहते हुए प्रशासन यदि इनको आर्थिक मुआवजा दे देती है तो हमें किसी प्रकार का कोई एतराज़ नहीं है, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस है, हमें तो हमारे लोगों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। देखो, ये लापरवाही सबसे पहले तो SDM संबंधित दिगोद, SDM संबंधित दिगोद के बाद कलेक्टर मौत की जिम्मेदारी बनती है। उसको हमारे जयपुर हेडक्वार्टर जो मुख्यमंत्री है उसको अवगत कराना चाहिए और इसके टीम को वहाँ से भेजना चाहिए, हेलीकॉप्टर आना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। तो सबसे बड़ी लापरवाही है तो प्रशासन की, SDM को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए जी। भाई अवगत तो SDM कराएगा संबंधित क्षेत्र संबंधित, अगर उन्होंने अवगत नहीं कराया कलेक्टर मौत को तो इनको सस्पेंड करना चाहिए सरकार को और कड़े कदम उठाना चाहिए। आगे से ऐसी लापरवाही ना हो। हमारे हिंदुस्तान भारत देश के अंदर सबसे बड़ी अहमियत होती है इंसान की। आज कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो हम उस पर 50 लाख खर्च कर देते हैं। आज हमारा एक मिलिट्री वाला या कोई भी XYZ कहीं अगर वो मुसीबत में आता है तो हम कितने भी पैसे खर्च करते हैं पर वो बचना चाहिए। तो ये
प्रजातंत्र की एक तरह से कुठाराघात हुआ है। हमारे 6 बच्चे जो नदी में पानी क्या के क्या क्या ऐसा क्या कारण है सर कि ऐसा नहीं किया गया कुछ किसने प्रशासन ने? नहीं, प्रशासन एसडीएम मौत की लापरवाही है। डायरेक्ट कलेक्टर साहब से संबंधित बात करते। कलेक्टर महोदय जयपुर आए, हेडक्वार्टर करते, वहाँ से दिल्ली करते, कहीं भी करते, तुरंत अपने हाथ में होते। कोई अगर इसी जगह कोई पूंजीपति, इसी जगह कोई बड़ा नेता, अगर उसका बच्चा फंसता तो आधे घंटे में हेलीकॉप्टर आता। मतलब गरीबी हाँ, और गरीब कास्ट इसके पीछे गरीब कोई भी जात का हो जी दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में, गरीब कोई भी जात का हो, पूरी दुनिया के अंदर जी गरीबी मिटाएं का नारा देती है सारी सरकारें, कहीं भी हो दुनिया में, गरीबी मिटती नहीं है। तो मैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि इन बच्चों को, जो हमारे बच्चे जो सरकार की लापरवाही से नदी के अंदर बहें, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो देते भी, आगे भी सरकारें देती आई है, बहुत सी जगह सरकारें देती है, राजस्थान में भी दिए हैं, कई जगह दिए हैं। तो इनको उचित मुआवजा दिया जाए और इनको संबल मिले उस आर्थिक स्थिति से। जिस बाप के 2 बेटे उजड़ जाए, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा, जब मैंने आज तक मैं बोला ही नहीं, चुप पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इनका तो सिर्फ क्या ये भी साल 2 साल और रहेंगे। जिस बाप के जवान 2 बेटे 2 ही हों, 2 मर जाए, उसके तो बहुत दुनिया गया है, उसका तो संसार ही उजड़ गया। तो सरकार को चाहिए इनको आर्थिक संबल देना चाहिए और उचित मुआवजा इनको मिले। और आप लोग सभी से गुजारिश है कि कैथून में दीघोत के अंदर 22 तारीख को सर्व समाज की एक आम सभा होगी। उस आम सभा में प्रशासन बात नहीं मानेगा तो फिर आगे की कार्रवाई की है। अब्दुल हमीद गौड़, समाज सेवक, काला तालाब, सर्वोदय मंडल, कोटा। सर ये जो दुखद घटना हुई है इसके बारे में आपका क्या विचार है? परिचय सहित आप बताइए। मैं मास्टर तुलसीराम, बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। साथियों, ये जिस हिसाब से इन्होंने कहा है और जो स्थिति जो है दिखने में जो आ रही है ना, और प्रत्येकदर्शियों ने जो स्थिति वहाँ की जो चौथ माता का जो मंदिर है, एक तो एक सीधी सी बात है, जिनका मंदिर होता है वहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं करी जाती? मंदिर होता है तो व्यवस्थाएं की जाती है ना। और पता लगा कि उस दिन चौथ भी थी, तो जब चौथ थी तो चौथ पे तो उनको गार्ड लगानी चाहिए थी और कुछ करना चाहिए था, लेकिन सरकार बिल्कुल जानबूझ करके मतलब उसने व्यवस्था नहीं करी। ये तो सीधी सीधी बात है। और व्यवस्था नहीं करी, उसके बाद दुर्घटना हुई। अब दुर्घटना के बाद पता लगा, प्रशासन वहाँ चला गया, 2.5 घंटे तक प्रशासन ने कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करने की इसका मतलब सोची ही नहीं। अगर वो पानी में खड़े रहे, वो देखते रहे, लोगों ने कहा कि वीडियो बनाते रहे, तो वीडियो बनाते रहे और प्रशासन से कहते तो कोटा से, दिल्ली से, कहीं से भी 2.5 घंटा बहुत बड़ा समय होता है। उसमें एक नहीं 4-4 हेलीकॉप्टर आ जाते, लेकिन उसके बावजूद नहीं आया। अभी भाई साहब हमारे कैलाश जी कह रहे थे कि भाई वो कोई पनडुब्बी या कुछ ऐसा साधन आया बताया जिसमें तेल ही नहीं था। यानी आज की तारीख में हमारे देश में हमारे शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट की संभाल लेने वाला कोई है ही नहीं। जिनको हम बरसों से वोट देते रहे वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं है। अगर सोचते तो ये घटना क्या होती? क्या इसका मतलब जानबूझ अगर उसी जगह पर कोई सवर्ण का आदमी, कोई पंडित जी वहाँ उड़ जाते हो। मैं निसंकोच कह रहा हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का। अगर उलझे होते तो उनको 50 लाख रुपए तो वो दे देते मुआवजा हाथों हाथ, और वो 4-4 हेलीकॉप्टर आ जाते बचा लेते, उनको मरने ही नहीं देते। इसका मतलब है कि हमारे समाज के साथ जानबूझ करके कांग्रेस और बीजेपी की जिनकी सरकारें हैं ना, वो जानबूझ करके इस प्रकार के अत्याचार करते हैं। इसका मतलब हम लोग उनके सामने बस गिड़गिड़ाते रहे, हाथ फैलाते रहे, भीख मांगते रहे। आज स्थिति इनकी ये रह गई कि ये क्या करेंगे। 2-2 बच्चे, जिनके युवा बच्चे 19 साल और 22 साल क्या उम्र होती है, होनहार बच्चे हैं, और इनके तो परिवार के कमाने वाले ही वही थे जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी अभी। और उसके जिस घर के एक नहीं 2-2 चिराग बुझ गए, और उसके बावजूद प्रशासन ने आकर के यहाँ तक संभाल तक नहीं ली। मैंने इनसे पूछा भाई कोई प्रशासन का आया क्या, तो कोई नहीं आया आज तक। तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब मेरा नाम अभिराज गौतम है। धर्मेंद्र और देवकी नंदन जो आदमी है, जो जिनके साथ कैजुअलिटी हुई थी चंबल नहर में,
अपने बिरजचोत माता के वहाँ पे, उनका पड़ोसी हूँ मैं। इसमें कंडीशन प्रशासन की तो पूर्णतः लापरवाही है, जो है सही पूर्ण। इसके अलावा हम लोग ये चाह रहे थे कि जैसे इनमें 4-6 लोग थे, 6 लोगों में एक आदमी का, तो जैसे वो एक बच्चा, एक तो हमें 5-7 लोगों में से एक आदमी तो हमें मिल गया पूरा। बाकी के 6 लोग थे ना, उनमें जैसे ये 2-3 लड़के कुंवारे थे, बाकी के 3 की शादीशुदा, 3 के छोटे बच्चे थे। इनकी घरवालियों को कहीं ना कहीं संविदा पे एक तो नौकरी दी जाए। जैसे ये लोग हैं, अब जैसे धर्मेंद्र और इसके पिताजी हैं, मेरे साथी, मेरे पड़ोसी हैं। अब जैसे ये लोग हैं, अब इनको कम से कम एक ऐसा मुआवजा सरकार, एक ऐसा प्रपोजल बना के, सरकार को प्रशासन ऐसा प्रपोजल बना के दे, जो सहायता राशि मिलती है, इसके अलावा कोई एक ऐसा प्रपोजल हो, एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रपोजल हो जाए ना, जिसके तहत इनको अलग से मुआवजा दिया जाए। वो जो मुआवजा मिलना है एनडीआरएफ की तरफ से, जो आपदा राहत कोष की तरफ से मिलना है, वो तो मिलेगा, पर इसके अलावा एक ऐसा प्रपोजल बन जाए जिसमें इनको एक अलग से मुआवजा मिल जाए। और इनको इन्हीं में तो सभी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बाकी के हमारे जो भी 6 साथी थे, इन सभी को ऐसा मुआवजा मिले, ऐसा, और एक ऐसा सिस्टम बने कि जैसे बारिश के समय पर अपना कोटा शहर, कोटा संभाग बहुत बड़ा संभाग है, बिल्कुल कोटा, बारा, बूंदी, जाला, वारसा, मधु, तो यहाँ एक ऐसा इस समय में, बाढ़ के समय में, एक हेलीकॉप्टर की 3 महीने के लिए एक ऐसी व्यवस्था रहे कि वो बाढ़ में फंसने वाले लोगों के लिए कम से कम यहाँ उपलब्ध ही रहे। सरकार एक ऐसी व्यवस्था भी बना दे। बाकी की प्रशासन वहाँ तो फेलियर था, लेकिन उसके बाद में जब डेड बॉडी लॉस्ट हो चुकी थी, उसको जब अपन सर्च कर रहे थे, तो एनडीआरएफ वालों ने, एसडीआरएफ वालों ने, बाकी के वहाँ के लोकल प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करी थी। कारण अब ये कैजुअलिटी होनी थी जिसको तो कोई रोक नहीं सकते। हाँ, प्रशासन ने उस रोज़ अगर तहसीलदार मैडम अगर ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत करा देते तो शायद इस कैजुअलिटी से अपन बच सकते थे, अपने बच्चे इस कंडीशन में बच सकते थे। अब आगे का क्या आपका आगे का तो यही है सर, प्रशासन एक अलग से प्रपोजल बना के सरकार को भेज दे, इनको अलग से पैसे मिल जाए, जो फंड मिलना था ये आपदा राहत कोष का। ऐसा नहीं हुआ तो जैसे हम सभी लोग बैठ के इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, आगे वहाँ बाकी के 5 लोगों से भी, 4 लोगों से भी हमारी चर्चा हो रही है, उनकी फैमिली वालों से भी, जो हम संबंधित स्थल पर धरना प्रदर्शन, बाकी का जो भी प्रदर्शन वगैरह होंगे, इस चीज़ को हम लेकर रूपरेखा बना रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं। समय काफी हो चुका है, समय काफी हो चुका। अभी भी दो लड़के अभी तक कुछ सहायता राशि की लिए घोषणा तो सिर्फ वो जो प्रशासन की तरफ से जो वो आपदा राहत कोष में आए, वो चिरंजीवी में से, तो वो लोगों ने वो प्रोग्रेस पे कार्य बताया। हाँ, मेरी मैडम से भी बात हुई थी, तहसीलदार जी से। बाकी की जो लोकल प्रशासन है, जैसे अपने वहाँ का तो वहाँ के एसडीएम करेगा, और यहाँ अपने लाडपुरा तहसील में अपने लाडपुरा तहसील का एसडीएम कर रहा है। बाकी की उनके लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं, सब चीज़ों से संपर्क में है ही सही। अब बाकी की इस चीज़ों पे देखो, अब इतने तो भाई साहब अपन इतने मतलब मन में वो रहती है कि छोटे से बड़े हो गए बच्चे हमारे बीच में, तो इनके रहेगी जैसी कंडीशन हमारे साथ रहती है, क्योंकि एक दिन रात अपन बच्चों को देखना होता है, सभी चीज़ें होती है, तो एक परिवार जैसा होता है। मोहल्ला कोई अलग नहीं होता और पड़ोसी कोई अलग नहीं होता, मोहल्ला होता है। और जब से जिस रोज़ से घटना घटित हुई है, दूसरा बच्चा जब तक इनको नहीं मिला 5-6 दिन तक, उस दिन तक मिडनाइट 12 बजे, 12:30-1 बजे मैं यहाँ गांव आया हूँ वापस, पूरी रात बारिश में पूरे भीगते हुए। प्रशासन की भी वही कंडीशन थी, हमारे 5-6 लोग थे, हम सभी की एक कंडीशन थी, पूरी बारिश में भीगे हुए थे सारे। घर पे आए, इसमें मैं 12 बज गई। दूसरे रोज हमने पूरा उसका कार्यक्रम, उसका जो होता है अंत्येष्टि का, वो कार्यक्रम किया। बॉडी पुरानी हो गई थी, डिफ्यूज होने की कंडीशन थी।